हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 4 की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 19 देखेंगे। दिनांक है इसकी 8 फरवरी 2022। वीक 4 चल रहा है और वर्कशीट की थीम है माय कंट्री। देखते हैं सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो चित्र पहेली का है, हमेशा की तरह। देखते हैं आज की वर्कशीट से हमें क्या नया सीखने को मिलता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ दो चित्र हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हर बार हमारी यही क्वेश्चन रहता है, यही चित्र पहेली आती है, तो आपको पता होगा। हमें चित्र 2 में गलतियाँ ढूंढनी होती हैं। तो 4 मिस्टेक्स आज की क्वेश्चन में बोले गए हैं, तो 4 मिस्टेक हम ढूंढते हैं। यहाँ पर एक गर्ल गायब है लेकिन यहाँ पर है, सो मैं गोला करती जा रही हूँ, आप भी गोला कर सकते हैं, ठीक है, मिस्टेक्स में। फिर देखिए सेकंड मिस्टेक कि यहाँ पर एक बाउल और रखी है, लेकिन देखो यहाँ पर एक बाउल नहीं है। देखो इस पिक्चर में बाउल नहीं है लेकिन यहाँ पर है, ये मिस्टेक है सेकंड, ठीक है। थर्ड मिस्टेक ये रहेगी कि यहाँ पर एक बाउल नहीं है लेकिन यहाँ पर है। फोर्थ मिस्टेक कि देखो यहाँ देखो ये गर्ल दिख रही है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो ये हमारी 4 मिस्टेक होगी। बाकी और भी मिस्टेक आप ढूंढ सकते हैं, बट क्वेश्चन के मुताबिक 4 ही गलतियाँ ही ढूंढनी है, तो हम इतना ही ढूंढेंगे, ठीक है। 4 मिस्टेक पे सर्कल जरूर कीजिएगा। आगे है एशियाई शेर, जिसको हम एशियाटिक लॉयन भी कहते हैं। तो देखिए एशियाई शेर यानी एशियाटिक लॉयन शेर की एक प्रजाति है जो केवल भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है। तो एशियाई शेर एक प्रजाति है शेरों की जो केवल कहाँ पाई जाती है, भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है। इसलिए इसे भारतीय शेर भी कहते हैं क्योंकि सिर्फ भारत में ही है ये। एशियाई शेरों की संख्या बहुत कम बची है और यह प्रजाति लुप्त प्राय प्रजाति यानी इंडेंजर्ड एनिमल्स की श्रेणी में रखी गई है। जो लुप्त प्राय प्रजाति ऐसे जीवों की आबादी होती है जो खत्म या फिर लुप्त होने वाले हैं। तो देखो क्या नाम है, देखो सुनो दोबारा से, लुप्त प्राय प्रजाति। लुप्त प्राय प्रजाति का क्या अर्थ है, इसे इंग्लिश में इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, जो कि डेंजर में है और धीरे धीरे खत्म होने लग रहे हैं, ठीक है, बची नहीं है इनकी संख्या ज़्यादा। तो उसी की श्रेणी में रखा गया है एशियाई शेर को यानी भारतीय शेर को। भारत में इन्हें बचाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे भारत में बच सकें, बट फिर भी ये लुप्त होते जा रहे हैं। बाकी सारे बहुत सारे कदम हैं, जैसे 1990 में जब इनकी गिनती की गई तो इनकी संख्या सिर्फ 284 पाई गई। 1995 में इनकी संख्या 304 थी। 1995 की तुलना में 2005 में इनकी संख्या 55 शेरों की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, बढ़ गए 55 और ओके। 2010 में इनकी संख्या 411 हो गई, तो धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है। 2020 में की गई आखिरी गणना में इनकी संख्या 674 पाई गई, जो 2015 में उनकी संख्या से 151 ज़्यादा है, ठीक है ना। इस प्रकार साल दर साल एशियाई शेरों की संख्या बढ़ती रही है, जो कि सराहनीय है, ठीक है। ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर क्या आप नीचे दी गई तालिका को पूरा कर सकते हैं। वर्ष देखो 1990 वर्ष में कितनी संख्या थी, 284 थी। 1995 में 304 थी, 2005 में 359, 2010 में 411, 2015 में 523 और 2020 में कितनी है, 674। तो ये आप टेबल अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ये मैंने पूरी फिल कर दी है टेबल। फिर आपका प्रश्न आते हैं इस टेबल से रिलेटेड। उनको देखने से पहले देखो, अगर आप दूसरे देशों की भाषाएं सीखना चाहते हो जैसे इंग्लिश, हिंदी, इंक्लूडिंग स्पेनिश वगैरह, बहुत सारे लैंग्वेज होती हैं, फ्रेंच, खैर हिंदी तो आपको आती होगी, तो बाकी सारी लैंग्वेजेस की मैं बात कर रही हूँ। दूसरे देशों की अगर आप भाषाएं सीखना चाहते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, स्पेशल वीडियो है, लाइक अगर आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर देखो उसको। बहुत 5 ऐसी बेस्ट स्टेप बताई हैं उस वीडियो में जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें हमारे चैनल की, तो हमारे चैनल पे पॉज गेम चल रहा है, जिससे आप खेलना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। इंटरेस्टिंग गेम है तो ज़रूर खेलिएगा, ठीक है। प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 1 है, यदि 2001 में शेरों की संख्या 327 थी तो 10 वर्षों में यानी 2010 तक इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो देखो अगर 327 थी, 2001 में 327 थी, ठीक है, 327, तो 2010 में कितनी, देखो 2010 में 411 हो गए, तो यानी कितनी बढ़ोतरी हुई। तो ये जानने के लिए हम 411 में से 327 घटा देंगे, हमारा आंसर 84 आएगा, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर किन वर्षों में शेरों की संख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई और कितनी, 2010 से 2015 तक या 2015 से 2020 तक।
देखो 2015 से 2020 तक ज़्यादा नंबर्स हैं, ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं, बाकी सारे छोटे नंबर्स हैं, तो ज़्यादा बढ़ोतरी कब हुई? 2020 से 2020 के समय पर। ठीक है, तो आंसर आप लिख देंगे। यदि 1968 में इनकी संख्या 177 थी तो 2020 तक इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी पाई गई? तो 1968 में 177 थी और फिर हो गई 2020 में 674। तो 674 में से 177 अगर आप माइनस करेंगे तो कितनी बढ़ोतरी हुई ये आपको पता चल जाएगा। माइनस करने पर आपका आंसर आएगा 497। तो 497 इनकी बढ़ोतरी हुई। चौथा प्रश्न है 30 वर्षों यानी 1990 से 2020 में शेरों की संख्या कितनी बढ़ी है? तो 390। ठीक है, 390 बढ़ गई है। आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो टेबल को देखकर कर सकते हैं। आज की वर्कशीट बड़ी छोटी थी और इंटरेस्टिंग थी। इसमें हमने किन शेरों के बारे में जाना? भारतीय शेरों के बारे में। आज की वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।